हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। हमें क्या पढ़ना है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी टू रिग्रेशन लाइंस है, यानी कि मेरे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल हमें पढ़ना है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी रिग्रेशन लाइंस होंगी, उनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा होगा, तो वो एंगल हमारा किन कंडीशंस पे बन रहा होगा, वो हमें उनकी अलग अलग कंडीशंस को पढ़ना है। देखो, देयर में बी द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग टू रिग्रेशन लाइंस, कि हमारे पास ना काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगर मेरे पास कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में मुझे एंगल पढ़ना है। तो आप ये देखो कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। तो हमारे पास कोई भी टू रिग्रेशन लाइंस किसी भी अकॉर्डिंगली एक दूसरे को मीट कर सकती हैं और हमें उनके बीच का क्या पढ़ना है बेटा, एंगल पढ़ना है। तो वो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे पास आर ज़ीरो हुआ, आर यानी कि को रिलेशन, ठीक है, अगर वो हमारे पास ज़ीरो होता है तो हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू वाई बार एंड x इक्वल्स टू एक्स बार। इसका मतलब क्या है कि जो टू रिग्रेशन लाइंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। कि अगर हमारे पास r इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा ज़ीरो होता है, तब हमारे पास रिग्रेशन लाइंस, टू रिग्रेशन लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। यानी कि अगर मेरे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और उसकी कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि हमारी कंडीशन है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि अगर r मेरा प्लस माइनस 1 होता है, देन द टू रिग्रेशन लाइंस रिड्यूस टू x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r मेरा 1 या -1 होता है, देन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड एंड देयर इज ओनली वन लाइन। कि अगर r की वैल्यू ये दोनों होंगी, तब हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही लाइंस मेरी क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। तो हमारे पास वो टू रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड का मतलब सब बच्चों को पता है ना, इट मीन्स कि अगर कोई भी टू लाइंस होती हैं और उसमें r की वैल्यू 1 और -1 होती है, तो वो दोनों लाइंस ना ऐसे एक दूसरे के ना ऊपर होती हैं। मतलब कि अगर मैं इनको देखूंगी ना तो मुझे टू लाइंस नहीं एक ही लाइन नज़र आएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब अपॉन। ठीक है, सो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन टू ईच अदर। तो देयर इज ओनली वन लाइन, उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी। थर्ड कंडीशन वो कह रहा है कि नाउ इफ द टू लाइंस आर इफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर कोइंसिडेंट, अगर हमारे पास कोई भी टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ना ही परपेंडिकुलर है ना ही कोइंसिडेंट है, देन बोथ विल बी द इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो ये हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हैं कि हमारे पास अगर कोई भी टू रिग्रेशन लाइंस है तो उनके बीच का जो एंगल होगा हम ये पढ़ेंगे, या तो वो 90 डिग्री होगा, या फिर वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, या फिर वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अब हमने जो ये कंडीशंस पढ़ी हैं ये हमें चेक भी करनी है कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं, कि अगर मैं कोई भी लाइंस लेकर चल रही हूँ और उसमें r0 पुट कर रही हूँ तो क्या मेरे पास रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर भी आ रही है या नहीं आ रही हैं। तो अब हम ये मैथमेटिकली चेक करेंगे कि क्या ये हमारा पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो नाउ लेट द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस ऑफ द रिग्रेशन इज थीटा। मैंने बेटा क्या किया, मैंने लेट किया, एक एंगल लिया मैंने बिटवीन बोथ द लाइंस ऑफ द रिग्रेशन, उस एंगल को मैंने क्या लिया है, थीटा लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक फिगर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये फिगर मैंने बेटा 2D फॉर्म में बनाई है। ठीक है ना, 2D फॉर्म में देखो, यहाँ पर एक x एक्सिस लिया, एक y एक्सिस लिया, इन दोनों एक्सिस पर मैंने क्या किया, अपनी टू रिग्रेशन लाइंस ले ली, एक ये मैंने लाइन ले ली, एक ये वाली मैंने लाइन ले ली। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं इस एंगल पे।
क्या कर रही हैं, ये दोनों ही लाइंस मेरी कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट करी हैं उस पॉइंट पर मैंने अपना एक एंगल बना लिया, और उस एंगल को मैंने क्या ले लिया बेटा, थीटा ले लिया। ठीक है, ये एंगल मेरा क्या है, थीटा है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों लाइंस मेरी मतलब इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कि अगर इन दोनों लाइंस पे मेरे पास अगर कोरिलेशन मेरा 0 या +-1 आता है, तब हमारे पास ये दोनों लाइंस की जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो दोनों लाइंस ली हैं, देखो ये दोनों लाइंस ही मेरी क्या है, रिग्रेशन लाइंस है ना बेटा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो हम दोनों लाइंस लेकर चल रहे हैं, ये मेरे पास एक रिग्रेशन लाइन है। ठीक है ना, जो 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन कल पढ़ा था ना, तो ये दोनों मेरे पास क्या है, रिग्रेशन लाइंस है, जिनके बीच में हमने एक एंगल लिया है, और ये एंगल मेरा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल सबको पता ही है ना, तो मैंने यहाँ पर ये एंगल अपना क्या लिया है, एक एक्यूट एंगल लिया है। सो नाउ एज वी नो दैट इफ m1 एंड m2 आर द ग्रेडियंट ऑफ द 2 लाइंस, मान लीजिए मैंने एक m1 ले लिया, एक m2 ले लिया, और m1 m2 कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे क्या हैं, ग्रेडियंट्स हैं हमारे 2 रिग्रेशन लाइंस के। ठीक है, तो मान लीजिए इसे मैं m1 ले लेती हूँ, इसे मैं m2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक लाइन का ग्रेडियंट m1, एक लाइन का ग्रेडियंट हमारा क्या है, m2 है। देन द एंगल बिटवीन दैम इज़ गिवन बाय, तो बेटा आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्लोप का, कि अगर हमारे पास कोई भी 2 लाइंस होती हैं और हमने उनका ग्रेडियंट ले लिया है m1 और m2, तब हमारे पास उसका एंगल बिटवीन का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू +-m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। ठीक है, अब अगर मेरे पास जो m1 है, m1 क्या है, ग्रेडियंट है मेरा रिग्रेशन लाइन का। तो कल मैंने आपको बताया था कि m1 मेरा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, देखो ये रहा, m1 मेरा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, by(x), और by(x) आपका क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट था, रिग्रेशन कोफिशिएंट था, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, देखो इसे मैंने क्या लेट किया था, by(x). ठीक है ना, तो हमारे पास जो by(x) है दैट इज़ योर m1, तो मैं m1 के प्लेस पर by(x) की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो m1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, r(σy)/σx। ऐसे ही जो मेरा m2 था, m2 मेरे पास क्या था, m2 मेरे पास था bxy विच इज़ इक्वल्स टू 1 ग्रेडियंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ x ऑन y। तो वो उसका क्या था, प्रोपोर्शनल था, तो मैंने m2 क्या ले लिया, 1/r(σx)/σy। तो बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना कि m2 मेरे पास प्रोपोर्शनल है किसका, ग्रेडियंट ऑफ x ऑन y के लिए, x ऑन y के लिए है, तो यहाँ पर r(σx)/σy हो जाएगा। अब ये मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स करूँगी, तो सिग्मा वाई मेरा कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो मुझे m1 की भी वैल्यू मिल गई, m2 की भी वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगी, इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, सिंपल बस क्या किया बेटा, वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, m1 और m2 की मैंने वैल्यू पुट की है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। मैंने यहाँ पे LCM ले लिया। ठीक है, LCM लेके मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैंने देखो यहाँ न्यूमरेटर में सिग्मा वाई मेरे पास क्या है, कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर सिग्मा वाई क्या ले लिया है, कॉमन, तो मेरे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, r² - 1। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी क्या लेंगे, LCM ले लेंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये दोनों टर्म तो मेरी ये रही एज इट इज़, और ये वाली टर्म को मैंने क्या किया, रिवर्स करके लिख लिया। ठीक है, तो σx² / σy²। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या टर्म लेफ्ट रह गई है, ये वाली टर्म लेफ्ट रह गई है। देखो σx से σx कैंसिल। नाउ फॉर द एक्यूट एंगल वी विल टेक द पॉजिटिव साइन एंड सो, हमें पता है कि अगर हम अपना एंगल एक्यूट एंगल लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, 90 और 90 से लेस एंगल्स जो होती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, अपना पॉजिटिव साइन ले लिया है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो हम यहाँ पर अपना पॉजिटिव साइन कंसिडर करके चलेंगे। तो मैंने यहाँ से जो ये टर्म लेफ्ट रह गई थी, तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या रह गई है,
सिग्मा एक्स अपॉन आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो क्या है आपके पास आर स्क्वायर माइनस 1। अब जो आपके पास आर स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन मुझे पता है कि आर मेरा क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और उसकी लिमिट हमने क्या पढ़ी थी, -1 से 1। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी मेरी या तो होनी चाहिए 1 या फिर क्या होनी चाहिए, <1 होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आर स्क्वायर में से 1 को माइनस नहीं करूँगी, 1 में से आर स्क्वायर को क्या करूँगी, माइनस करूँगी। इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इन सबको सॉल्व करके मेरे पास tan थीटा की क्या टर्म आ गई है, ये वाली टर्म आ गई है। अब मैं 1 बाय 1 चेक कर रही हूँ। पहली कंडीशन थी कि अगर मेरे पास r इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर r मेरे पास क्या होगा, इक्वल्स टू 0, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि जो आपका एंगल है, इट मीन जो थीटा मैं लेकर चली हूँ वो थीटा मेरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं r की वैल्यू को क्या पुट करी हूँ, 0 पुट करी हूँ। देखो यहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ r है, r के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भी 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 पुट किया, तो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। इट मीन्स tan थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया है, इन्फिनिटी के। और हमें पता है कि इन्फिनिटी हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, tan थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया था, इन्फिनिटी के। तो मैं इन्फिनिटी के प्लेस पर क्या लिख रही हूँ, tan π/2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2, यानी कि थीटा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। इट मीन्स कि अगर मेरे पास r की वैल्यू 0 होगी तो थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, इट मीन्स वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज द बोथ द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि अगर मेरे पास एंगल ही उनका 90 आ गया, इट मीन्स कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल मैं लेकर चली थी, ये एंगल अगर मेरा 90 हो गया, इट मीन्स ये दोनों ही लाइंस मेरी ऐसे कहीं पर कट कर रही होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी कि अगर मेरे पास r क्या होगा, +-1, देन हम क्या करेंगे। देखो अब आपने क्या करना है, r की वैल्यू ना प्लस माइनस दोनों ही लेकर चलनी है। ठीक है ना, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ r के प्लेस पर क्या करूँगी, देखो यहाँ r के प्लेस पर +-1, यहाँ पर भी क्या पुट करूँगी, +-1। अब देखो यहाँ पर तो स्क्वायर है, अब अगर आप यहाँ पे +1 पुट करोगे उसका स्क्वायर भी 1 होता है, -1 पुट करोगे उसका स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ पर तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, चाहे आप +1 पुट करो चाहे आप -1 पुट करो। और यहाँ पे जो आपके पास r है, इस r के प्लेस पर मैं +-1 ही पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस r की जगह पर मैं +-1 ही पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बाकी टर्म क्या रहेंगी, एज इट इज़। अब देखो 1 - 1 0, 0 × 0, तो सारा क्या हो जाएगा, 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 0। और tan पे हमारी जो वैल्यू है, यानी कि 0 हमारे पास tan 0 पे भी होता है और 180 पे भी होगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और क्या हो सकती है, 180। तो 0 और 180 का मतलब क्या है कि दोनों ही लाइंस हमारी क्या करी हैं, एक दूसरे को मीट करी, यानी कि कोइंसाइड करी हैं। सो बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिटवीन द टू वेरिएबल। तो अगर हमारे पास r की वैल्यू +-1 होती है, तब हमारे पास जो लाइंस हैं, यानी कि टू रिग्रेशन लाइंस हमारी क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, यानी कि वो एक दूसरे के ना ऐसे ऊपर होंगी। अब देखो ये 2 फिंगर्स है ना मेरी, तो मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट रिग्रेशन लाइन है, ये मेरे पास सेकंड रिग्रेशन लाइन है। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री यानी कि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो ये हमारी कुछ इस तरह से होंगी। अब देखो आपको 2 लाइंस तो नहीं दिख रही है ना, यानी कि 2 फिंगर्स तो नहीं दिख रही है ना, आपको 1 फिंगर ही दिख रही है। सो दिस इज योर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, हमने चेक किया है कि अगर मेरे पास 2 रिग्रेशन लाइंस होंगे और उनके बीच में कोई एंगल होगा, तो उसकी नेचर क्या होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो
तो अगर हमारे मतलब सारा कुछ ना किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो जो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट है यानी कि जो आर की वैल्यू होगी उसी के ही अकॉर्डिंगली हमारा थीटा वेरी करेगा। अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो एंगल है दोनों के बीच में वो होगा परपेंडिकुलर, और अगर आर की वैल्यू +-1 होती है देन हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी कि वो दोनों लाइंस क्या करी हैं, कोइंसिडेंट करी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है रिग्रेशन की। ठीक है, तो बेटा आपकी ना इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। आज मैं 5 में से सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज आपको कराऊंगी, बाकी की 3 प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या कहती है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। आइए चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मैंने क्या किया, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट ले लिए। ठीक है, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या क्या लिए हैं मैंने, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। हमें इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालती हूँ तो वो मेरे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लिया, उनका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल रही हूँ। ज्योमेट्रिक मीन सबको पता ही है ना कि हम अपने टर्म्स का क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या किया, अंडर रूट। अब देखो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, मेरे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, आर, और आर क्या होता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट मीन्स अगर मैं 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लेकर चल रही हूँ और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रही हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या कहती है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि अगर मैं अपनी रिग्रेशन कोफिशिएंट का अरिथमेटिक मीन निकालती हूँ तो वो हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ। तो मान लीजिए मैंने 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लिए, एक BYX लिया, एक BXY लिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर मैं मीन लेती हूँ तो वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो मैंने यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट लिया BYX प्लस BXY, ये दोनों मेरे क्या है बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो मैंने दोनों का ही क्या लिया, मीन, इन दोनों को सम करके क्या किया, डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, कोरिलेशन कोफिशिएंट से। तो मुझे ये कंडीशन ना चेक करनी है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने यही कंडीशन लेकर चल रही हूँ। मैं इस कंडीशन में क्या कर रही हूँ, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। जैसे BYX है, BYX हमारा क्या टर्म है, R सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, प्लस BXY की भी वैल्यू पुट की है R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट BYX का फॉर्मूला क्या होता है, R सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और BXY का क्या होता है, R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन R। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें एलसीएम लेना है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सिग्मा x और सिग्मा y, और ये वाला जो 2 है ना बेटा, मैंने यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में ही लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म है, ये इसकी डिनोमिनेटर टर्म है, ये इसकी न्यूमरेटर टर्म है, तो ये दोनों हमारी क्या आती हैं, मल्टीप्लिकेशन में ही आती हैं। तो आपने न्यूमरेटर का क्या लेना है, एलसीएम, और ये वाला 2 कहाँ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मैं इस वाले टर्म का एलसीएम लूँगी तो ये वाली टर्म आ जाएगी विच इज़ ग्रेटर देन R। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से मैं R कॉमन लूँगी तो R से R क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाली टर्म लेफ्ट रह जाएगी, फिर ये वाली टर्म इधर से इधर जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्यों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये बेटा आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ ग्रेटर देन
ज़ीरो। अब आप ये देखो, जो आपके पास सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करती हूँ तो वो हमेशा मेरे पास क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसको सॉल्व करके सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को सॉल्व करके हमेशा मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि उस वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाली टर्म सॉल्व करके हमेशा ही मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। यानी कि ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इट मीन्स जो मैं टर्म यहाँ लेकर चली थी वो मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई। कि अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करी हूँ, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मेरा ट्रू है, तो इट मीन्स जो कंडीशन मैं लेकर चली हूँ वो मेरी क्या करी है, सेटिस्फाई करी है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसका अगर मैं अर्थमेटिक मीन करती हूँ तो वो हमेशा मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का मीन हमेशा हमारे से क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम ये प्रॉपर्टीज़ ना बेटा आगे फर्दर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हम उसका मीन जब भी निकालेंगे वो ग्रेटर होगा हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट से। ठीक है, तो आज आप लोगों का क्या होमवर्क है, आज मैंने आपको एक ये डेरिवेशन कराई है एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, और मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ कराई हैं। ये बेटा आपने सारा ही वर्क आज करना है और ग्रुप में सेंड करना है। कल का वर्क किसी भी स्टूडेंट ने ग्रुप में नहीं भेजा है। कल मैंने काफ़ी वेट किया लेकिन किसी भी बच्चे ने कल का वर्क नहीं किया। मे बी हो सकता है कि कल की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से शायद ना बोला हो कि आपको वर्क सेंड करना है, इसलिए आप सब बच्चे कंफ्यूज हो गए हों। तो कोई बात नहीं, कल का वर्क नहीं भेजा है लेकिन आज का वर्क मुझे सब बच्चों का चाहिए। ठीक है, तो आपने ये थ्योरम भी करनी है और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी करके आज का वर्क मुझे सेंड करना है। एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस। थैंक यू।